नमस्कार। देखिए, आज बात करते हैं हम लोग कि जेमिनी असेंडेंट यानी मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ अक्टूबर 2024, क्योंकि बृहस्पति महाराज वक्री होंगे। यहाँ लिख दिया है मैंने 10 तारीख से बृहस्पति महाराज आने वाले मंथ में अक्टूबर में वक्री हो जाएंगे। लंबा चलते हैं वक्री मोड में, मैंने डाला है वीडियो, देखिएगा। शनि वक्री चल ही रहे हैं साथ साथ। और चीज अंतर क्या है, सूर्यदेव देखिए यहाँ माइनस लिखा है आपकी सुविधा के लिए, तुला में आके सूर्य नीच का हो जाएगा। ऐसे ही बुध महाराज उच्च के चल रहे हैं आपके, कब तक उस पर हम बात करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थितियां हैं। मंगल महाराज यहाँ नीच मोड में आएंगे। तो ये 3 चेंजेस ये होने हैं बड़े। ग्रहों ने अपना स्थान बदला है, वो अलग बात है। उसके बाद बृहस्पति महाराज वक्री मोड में आएंगे। तो आज हम बात करते हैं जेमिनी असेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ 2024 का अक्टूबर। तो आप लोग अपने अपने पितरों का ध्यान रख रहे होंगे पितर पक्ष में, मैं ये उम्मीद करता हूँ, और ऐसा करें, क्योंकि पितर जो हैं, आप पितरों का ध्यान रखेंगे, एंसेस्टर्स का, तभी एंसेस्टर्स आपका ख्याल रखेंगे। इसको ध्यान रखें ये। और गिव एंड टेक का नियम होता है सीधा साधा आपके एंसेस्टर्स के साथ। तो अब मैं लग्न से चलता हूँ। उससे पहले क्या है कि बड़े बड़े ग्रह उसमें राहु केतु छूट जाते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, बृहस्पति महाराज जो हैं, आपने कहा साहब ये वक्री मोड में आ जाएंगे, ठीक। अब मालिक कहाँ का है, खानों में निशान लगा रहा हूं ताकि आपकी सुविधा के लिए। बृहस्पति 9th और 12th धनु और मीन का मालिक होता है, यानी इस खाने की बात कर रहे हैं हम और इस खाने की बात कर रहे हैं। इन 2 खानों का बृहस्पति मालिक है, ठीक है। 7th हाउस का मालिक है आपके काम धंधे वाले खाने का, पिता वाले खाने का, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है बृहस्पति महाराज। और स्वयं बैठे हैं आपके 12th हाउस में। तो ये यहाँ याद रखिएगा, चूंकि वक्री मोड में आएंगे 10 तारीख तक। 10 तारीख के बाद से मतलब उसके बाद जो है ये, उससे पहले ये सामान्य मोड में है। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके जो है कार्य क्षेत्र, वक्री होने से पहले काम धाम में कुछ ऊंच नीच लाएगा। यानी काम धाम जॉब में अपने हैं या बिजनेस में है तो सिंसियरली उसको जो है कैरी कीजिएगा। अदरवाइज आपके काम धंधे कार्य क्षेत्र में कुछ हलचल का योग बनाएगा यहाँ। हालांकि ये बृहस्पति महाराज आपके स्पाउस को जॉब देने का बहुत मजबूत योग बनाएंगे। और बृहस्पति महाराज की दृष्टियां देखता हूं मैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। कहाँ देख रहा है ये आपके केतु महाराज को, जहां केतु बैठे हैं ट्रांजिट में। उसके बाद माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा वक्री होने के बाद। वक्री होने से पहले यानी 10 से पहले आपको ये धन लाभ का योग बनाएगा, मन का सुकून देगा धन लाभ से। बृहस्पति महाराज की दृष्टि है यहाँ पे आपके 6th हाउस में। वक्री होने के बाद फिर से बोल देता हूं, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटिग यानी बॉडी के अंदर के आलस से होने वाली समस्याएं लाएगा। वक्री होने के बाद बृहस्पति महाराज यहाँ आपको यौन रूप से भ्रमित करेगा। तो आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको अपना जो है नैतिकता के नियमों का, शुचिता के नियमों का पालन करना है। जब बृहस्पति महाराज वक्री हो जाएंगे 10 तारीख के बाद, हम सिर्फ अक्टूबर मंथ की बात कर रहे हैं। 7 आपने कहा 5, 7, 9, 8, 9 देख रहे हैं बृहस्पति महाराज आपके जो है नवीं दृष्टि से आपके अष्टम को। तो यहाँ पे यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि कहाँ बैठा है, खर्च वाले खाने में बैठा है। उसके बाद बैठा भी शुक्र की राशि पे है, 2 लिखा है यहाँ देखिए। 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है। शुक्र बृहस्पति में पड़ती नहीं है, हम जानते हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के। तो ये स्थान हानि करता है यहाँ पे। यानी कि आपके जो आगामी प्लान हैं, जो प्लान किए हैं लॉन्ग टाइम आपने, उसमें ये अड़चन लाता है। तो बहुत ज़्यादा थिंकिंग नहीं करनी है आपको, बहुत ज़्यादा पॉन्डरिंग नहीं करनी है बृहस्पति महाराज के वक्री होने के बाद। और बृहस्पति महाराज फिर से बोल दूं, ये आपके स्पाउस वाले खाने का है। स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, स्पाउस को झटके में लाभ का योग बनाएंगे जैसे ही ये वक्री में होगा। यदि आपके स्पाउस लंबे समय से नौकरी नहीं पा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस करते हुए ये आपको इस तरह का लाभ देगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th वक्री होने के बाद बृहस्पति महाराज ने आपको मन का सुकून देना है। मन का सुकून आपको किस चीज से हासिल होता है ये आप जानते होंगे। और सबसे बड़ी बात, बृहस्पति की राशि में राहु है, बृहस्पति वक्री हो जाएगा। यानी कि क्या है, आपको नीच काम से धन प्राप्ति का, यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो ये नीच काम से धन देने का भाइयों और बहनों मजबूत योग बनाएगा। फिर से कहता हूं, हमेशा कहता आया हूं, नीच काम क्या होते हैं, कैसे किसी भी जॉब या बिजनेस को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कौन से काम स्वाभाविक रूप से नीच काम होते हैं, मैंने डाला है वीडियो में, देखिएगा। तो बृहस्पति महाराज ये फल देने वाले हैं। वक्री होने के बाद थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यहाँ मार्केश में बता दूं मैं आपको कि 1 और 8 यानी मेष और वृश्चिक का मालिक डबल मार्केश की श्रेणी में आता है। आपका चंद्रमा भी मार्केश की श्रेणी में आता है, आपका सूर्य भी मार्केश की श्रेणी में आता है। इनका कॉम्बिनेशन है, तब बृहस्पति है। तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। अब आप जाओ ना जाओ वो अलग बात है। तो बृहस्पति महाराज की ये पोजीशन है। उसके बाद हम आते हैं बुध महाराज पे। बुध कहाँ बैठे हैं, देखिए यहाँ बैठे हैं बुध महाराज। इनकी बात करते हैं। मालिक किसका है, आपके लग्न का मालिक है। उसके बाद मन के सुकून वाले खाने का मालिक है। योग कारक ग्रह है। बुध की पोजीशन थोड़ी भी सही हो तो आपको मोटा 8.25-9 व्यक्ति का पन्ना पहनना चाहिए, दे जाता है। कब पहनते हैं,
अब चंद्रमा की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, आप गए साहब किसी फोरकास्टर से पूछा, आप पन्ना ले आए, पहन लिया, धज्जियां उड़ा देगा, याद रखिएगा। तो कोई जेमस्टोन कब पहना जाता है, किस समय किस दशा में पहना जाता है, ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि बुध जो है वो चंद्रमा को और जो है आपके मंगल को घनघोर दुश्मन मानता है, तो मंगल और चंद्रमा की दशा में बुध का जो है स्टोन नहीं पहना जाता। ये चीज़ें ध्यान रखें तो आपको ऐसे सूट करता है पन्ना, यदि आपका जो है बुध बहुत जो है ध्वस्त पोजीशन में ना हो आपकी कुंडली में। अब कहाँ का मालिक है, आपके मन के सुकून का मालिक है, आपका मालिक है लग्न का, और बुध महाराज यहाँ पे बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं। बुध की अंतर प्रत्यंतर है, ग्रह जब उच्च या नीच का होता है, बुध ऐसे चुनिंदा ग्रहों में से है जो अपनी ही राशि में उच्च का होता है। तो ऐसे में दूसरी किस राशि का मालिक है, लग्न का, मन को भ्रमित करेगा, स्थान परिवर्तन का योग बनाएगा, जॉब में चेंज लाएगा जो पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, बुध ऐसा योग बनाएगा आपके लिए यहाँ पे उच्च का होने पे। उसके बाद सामने से देख रहे हैं राहु देव, कोई दिक्कत नहीं, बुध की राहु से अभिन्न मित्रता है। फिर से बोल दूं, आपके काम धंधे में यदि आप प्रमोशन या ट्रांसफर चाह रहे थे तो आपके लिए मजबूत योग बनेगा। अब बुध महाराज शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे 11th को शिफ्ट हो गए, यहाँ देखिए फिर समझ लें 3 और 6 का मालिक है, मन का सुकून देगा निश्चित रूप से, लेकिन आपके जो है ये कहाँ का मालिक है, लग्न का, तो ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, मन को भ्रमित भी करेगा, उससे बचना है आपने। स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने का योग बनता है खासकर तब जब आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन हो। बुध महाराज यहाँ आ गए 11th को, ठीक दिक्कत देखिए कोई दिक्कत नहीं है। बुध किसकी राशि में आया, शुक्र की राशि में आया। यहाँ बुधादित्य कब बना था, ये कब आया है 11th को, 11th से पहले बुधादित्य बना था। यदि आपका बुध और सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है तो इसने आपको आने वाले मंथ अक्टूबर में देना ही देना है। कब, बिफोर 11th। 11 को चला गया यहाँ पे, 18 को सूर्य यहाँ आया, 18 के बाद से बुधादित्य योग यहाँ बनेगा। संतानों के विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनाएगा, संतानों के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा, अर्निंग का तो बनाएगा बनाएगा, आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा, बहुत ही मजबूत योग बनाएगा। और निश्चित रूप से संतान का लाभ देगा। देखिए यहां आ गया शुक्र की राशि में, संतान का लाभ देगा। तो यदि आपकी बुध में शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या इनका कॉम्बिनेशन है तो बहनों से कह रहा हूं, बहुत बेहतरीन समय होगा आपके लिए कंसीव करने के लिए आफ्टर 11th। इसको ध्यान रखिएगा। अब तो 30th को शिफ्ट हो जाएगा, 30th में एंड ऑफ मंथ हो जाएगा, तो उसकी बात करना बेकार है। तो हमने लग्न की बात की, ऐसे ही हम जो है हाउस वाइज बात कर रहे हैं। अदरवाइज राहु के तो छूट जाते हैं तो फिर दिक्कत आती है। राहु देव को पकड़ लेते हैं। पहले देखिए राहु देव की बात की, यहाँ बैठे हैं, केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, राहु बैठा है आपके जो है बृहस्पति की राशि में। यदि बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन है महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तो ये निश्चित जान लें, आप अगर नीच काम नहीं कर रहे हैं तो नीच काम से पैसा कमाएं। ये भूल जाएं आज के समय में कि पैसा आप किस तरह से निकाल रहे हैं, कौन सा काम गंदा है, अच्छा है ये दिमाग से निकाल दें। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि मोर देन 90% आदमी जो है हर तरीके से बाय एनी हाउ पैसा अर्जित कर रहा है। तो मुख्य चीज क्या है कि आपका स्टेटस क्या है, उसके लिए बस कंडीशन क्या है, किसी को घात नहीं होनी चाहिए, किसी को आघात नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आप कैसे भी नीच काम से पैसा कमाएं। राहु की महादशा है बृहस्पति में, आपको धन का मजबूत योग बनाता है, निश्चित रूप से यह मजबूत योग बनाता है। अगर राहु में बृहस्पति चल रहा है, देखिए चांडाल की शेड बोलते हैं इसे, क्यों, क्योंकि दशाओं में बैठा है बृहस्पति की, ऐसा नहीं कि बृहस्पति के साथ बैठा है। तो विवाह का भी योग बनाता है, मजबूत योग बनाता है विवाह का। यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। यदि आपकी केतु में मंगल है तो आपकी स्पाउस से जो है लिटिगेशन का भी योग बन सकता है। केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा होने में आपने किसी भी हालत में अपना कार्य क्षेत्र में चेंज नहीं लाना है, और एम्प्लॉयमेंट में कैसा भी चेंज नहीं करना है, नहीं रहने के रिहायशी के स्थान में कोई चेंज करना है। और यदि राहु की महादशा चल रही है आपकी तो निश्चित रूप से आपको गोमेद बहुत फायदा दे जाता है इस समय, और केतु की चल रही है तो लहसुनिया यानी कैट्स आई आपको बहुत फायदा दे जाता है। बस कंडीशन यही है, देख लें कि अंतर दशा में ऐसी दशा ना हो जो राहु का दुश्मन हो, यानी राहु के अंतर में चंद्रमा न चल रहा हो, मंगल न चल रहा हो, तो आप पहन सकते हैं। केतु महाराज देख रहे हैं यहाँ, यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है उसमें बृहस्पति या बुध आते हैं, निश्चित रूप से झटके के काम से, यानी लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग के काम से आपको लाभ देने का ये मजबूत योग बनाता है। तो खैर हम बात कर रहे थे राहु के, तो हमने देख लिया है छूट जाता है नॉर्मली। बृहस्पति महाराज वक्री मोड में है, क्या असर पड़ेगा बताया मैंने आप लोगों को। अब हम आते हैं शुक्राचार्य को पकड़ते हैं। देखिए शुक्राचार्य किसके मालिक हैं, हम जानते हैं विश्व और तुला, 2 और 7 के। 2 यहाँ लिखा है आपके 12th हाउस में, 7 लिखा है आपके 5th हाउस में। देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th, तो हम बात कर रहे हैं 12th हाउस और आपके जो है वो 5th हाउस का लॉर्ड जो फिक्स होते हैं शुक्राचार्य, जो उनकी बात कर रहे हैं हम। अब शुक्र कहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं शुक्र आपके। शुक्र बैठा है आपके अपनी ही तुला राशि पे। देखिए
उसके बाद सूर्यदेव यहाँ 18 के बाद आएंगे, 18 के बाद आपके उससे पहले ही शुक्र यहाँ से हट चुका होगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। 11 से शुक्र यहाँ आएगा, शुक्र और बुध साथ बैठे हैं, तो विवाह के बाद जातक का यदि शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है आपका, तो विवाह के बाद विदेश जाने का योग बनता है, विवाह के जस्ट पहले या जस्ट बाद विदेश जाने का योग बनाता है। ऐसे ही 30 तारीख को जो है बुध यहाँ आएंगे, शुक्र यहाँ 14 से रहेंगे, जब तक इनका कॉम्बिनेशन यहाँ रहता है आफ्टर 30th वो भी विदेश जाने का योग बनता है, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ की बात हो जाएगी, तो उसकी बात अभी नहीं करेंगे। शुक्र बैठा है आपके 5th हाउस में, यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके एजुकेशन के दौरान इश्क मोहब्बत का योग बनता है, थोड़ा अवॉइड करें इस चीज़ को, यानी इस आपके एजुकेशन के दौरान इस मोहब्बत को अवॉइड करें, क्योंकि आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक बृहस्पति है, जो मैंने बताया शुक्र की राशि में बैठा है। शुक्र का घनघोर दुश्मन होता है, क्यों? बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के, तो ये एजुकेशन में बाधा पहुंचाता है। यानी जिनकी भी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, चाहे आपकी और आप स्टडीज़ ले रहे हो, तो आपके स्टडीज़ में इस तरह का अपोजिट जेंडर से व्यवधान आने के योग बनते हैं। आपकी संतानें ले रही हैं स्टडीज़, तो याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना है उनके सेक्सुअल एटीट्यूड पे, ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आपको बिल्कुल निगाह रखनी चाहिए, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठ के बहुत गंदगी फैला देता है, तो इन्वॉल्व कर देता है आपको अपोजिट जेंडर के साथ, उससे बचना है। अब मालिक किसका है? हमने कहा साहब 2 और 7 का मालिक है, ठीक है, आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, यहाँ बैठा है। एजुकेशन के लिए यदि शुक्र में बुध है, निश्चित रूप से आपको विदेश भेजने का योग बनाता है, या आपकी संतानों को अर्निंग के लिए विदेश भेजने का ये मजबूत योग बनाता है। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के देख भी रहे हैं, देखिए आपके लाभ वाले खाने को, जहाँ का मालिक मंगल है, मंगल से इसकी कोई एनिमिटी नहीं है, तो ये निश्चित रूप से फिर से बोलता हूँ लाभ दे जाता है। यदि आपका बताया मैंने शुक्र की शेड भी आ रही है बुध के साथ, तो बहनों ये कंसीव करने का मजबूत योग बनाएगा। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ पहुंच गए, देखिए आपके कहाँ, आपके 6th हाउस में, तो संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। पहली बात, यदि आपका शुक्र में मंगल है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। शुक्र देख रहा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में, सामने बृहस्पति महाराज बैठे हैं, देखिए बृहस्पति शुक्र आमने सामने है, विवाह को डिले कर देता है, विवाह को अस्वाभाविक बना देता है। बृहस्पति शुक्र की युति है आपकी कुंडली में, और आप कहते हैं कि पंसाब हमारा तो वैवाहिक जीवन बहुत सुखद चल रहा है, तो प्रभु या तो आपकी कुंडली में गलती थी, या आपके स्पाउस के पेरेंट्स ने आपका पोपा बना दिया, क्योंकि उनकी कुंडली गलत दी। ये ध्यान रखिएगा, बृहस्पति शुक्र की युति है तो वैवाहिक जीवन में हलचल आनी ही आनी है। मैंने डाला है वीडियो, उससे बचेंगे, कैसे बचाया जाता है मैंने बताया हुआ है वीडियोस में। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के आपको घूमने का योग बनाएंगे। पहली बात, बृहस्पति नहीं होना चाहिए, शुक्र में बृहस्पति है तो अगेन आपको जो है ट्रैप में फंसाएंगे, लिटिगेशन में, आपके कार्य क्षेत्र में अपोजिट जेंडर से आक्षेप का योग आएगा, उससे बचना है। शुक्र यहाँ बैठ के आपको, यदि आपके शुक्र के साथ उसके मित्र की दशा आती है, शनि की, राहु की या बुध की, तो ये आपको भ्रमण का भी योग बनाएगा आने वाले मंथ अक्टूबर में। तो शुक्र की बात हमने ये की, शुक्र मालिक कहाँ का है बताया मैंने आपको, आपके 12th हाउस का लॉर्ड होता है, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है, आपके 5th हाउस का लॉर्ड है। आते हैं हम 3rd हाउस में, क्या लिखा है? 5 लिखा है, ठीक है। 5 का मालिक क्या होते हैं? भगवान भास्कर होते हैं। कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं सूर्यदेव, देखिए सूर्यदेव बैठे हैं 18 तक केतु के साथ। केतु पहला काम करेगा, सूर्य पे ग्रहण लगा देगा, पहला काम वो करता है केतु। केतु का वही नियम है, देखिए कि ये पहला काम आपके सूर्य पे ग्रहण लगाएगा। सूर्य मालिक कहाँ का है? 3rd हाउस में, भाई बहनों के साइड ग्रहण लग जाएगा। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो हो सकता है आपको भाई बहनों की साइड से किसी की यहाँ कोई दुखद सूचना मिले। तो सूर्यदेव यहाँ बैठ के बुध की राशि में बैठ रहे हैं, सामने राहु बैठा है, राहुदेव भी ग्रहण लगाएंगे, लेकिन सूर्य देख रहा है बृहस्पति की राशि को, तो एम्प्लॉयमेंट में मजबूती लाएगा, लेकिन आपको अपने टेम्परामेंट से, अपने टेम्परामेंट को अपने घर में, हाउस में, अपने हाउस में, अपने घर में, और साथ ही साथ अपने कार्य क्षेत्र में उस टेम्परामेंट से चलते होने वाली समस्या जनरेट नहीं होने देनी है। यानी यदि आपके सूर्य का कॉम्बिनेशन कहीं भी चल रहा है, सूर्य राहु केतु का खासकर, तो आपको याद रखना है भाइयों और बहनों कि आपको टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है। वो टेम्परामेंट, आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आपके स्वयं घर में और निवास में और स्वयं कार्य क्षेत्र में दिक्कत लाने का योग बनाता है। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आ जाएंगे आपके, कब आए? आपके शुक्र की राशि पे आए। देखिए सूर्य जैसे ही आया तुला पे, हम जानते हैं मेष का सूर्य उच्च का होता है, सूर्य नीच का हो गया। तो बहनों 18 तारीख के बाद यदि शुक्र और सूर्य की दशा का कॉम्बिनेशन चल रहा है, पहली बात तो ये कंसीव किसी हालत में नहीं करना है जब तक भगवान भास्कर यहाँ से हट ना जाए। तो अक्टूबर में 18 के बाद आपको कंसीव नहीं करना है किसी भी हालत में, बहनों से कह रहा हूँ, ये आपके अपने हित में है। और यहाँ बैठ के साथ यानी वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। देखिए शुक्र को जलाएगा, हालांकि बैठ गया है कहाँ देख रहा है? मंगल की राशि पे, संतानों के आगे बढ़ने का योग बनाएगा, लेकिन गर्भनाश या छोटे बच्चों को नुकसान का योग बनाएगा। आपके चूंकि नीच की राशि में बैठा है तो कहाँ हलचल लाएगा? 3rd हाउस में, भाई बहनों से आर्गुमेंट के योग बनेंगे। यदि सूर्य में मंगल चल रहा है, लिटिगेशन तक भी मामला जा सकता है। तो सूर्य में थोड़ा ध्यान रखना है, कैसे सूर्य को शांत करते हैं। सूर्य को अर्घ देके मैंने डाला है, वीडियो देखिएगा। तो सूर्यदेव की ये पोजीशन रहनी है। बाकी बुध हमने देख लिया, देखिए शुक्र देख लिया। मंगल महाराज पे आते हैं, 1 और 8 का मालिक होता है। 1 लिखी है मेष यहाँ पे, वृश्चिक लिखी है यहाँ पे, ठीक बात है।
तो मेष और वृश्चिक की हम बात करते हैं। आपने कहा साहब मंगल कहाँ का मालिक है? आपके लाभ वाले खाने का मालिक है, 6th हाउस का मालिक है, यानी डबल मार्केश की शेड में आता है। बैठा कहाँ है? लग्न में है। कब? 21 तक आपके जो है लग्न में बैठा हुआ है। देखिए लग्न मंगल ही बनाता है इसमें हुए पैदा जातक को। यदि वो मिथुन लग्न का होता है तो मंगल महाराज यहाँ बैठ के, फिर से बोलता हूँ कि लग्न में बैठा है, बुध का से बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन देखता 7th हाउस को है। ठीक है, स्पाउस वाले खाने बृहस्पति से भी कोई इसका आर्गुमेंट नहीं है। तो मंगल का यहाँ दृष्टियां देखते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th। कहाँ देख रहा है? केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, मंगल की दृष्टि है। यदि माता है आपकी, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, बुद्ध को परेशान करेगा, बुद्ध जनित यानी मंगल बुद्ध यानी स्किन से होने वाली बीमारियों का योग बनाएगा। यदि मंगल में बुद्ध का कॉम्बिनेशन है, मंगल देख रहा है आपके 7th हाउस में, देखिए, और मंगल महाराज कहाँ? लाभ वाले खाने के मालिक है, स्पाउस के लाभ का योग बनाएगा। यदि आपकी लंबे समय से शादी नहीं हुई है और विवाह के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं तो ऐसा भी योग बनाएगा कि आपके विवाह हो। उसके बाद मालिक कहां का है? आपके लाभ से आपके चिढ़ने वाले एनिमीज पैदा होंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है आपने, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। मंगल महाराज यहां बैठ के बताया स्पाउस के लाभ का योग बनाएगा। देख रहा है मकर का मंगल अपने उच्च की राशि को, देखिए मकर में देख रहा है यहां से पैतृक संपत्ति का। यदि आपके पास घर में पैतृक संपत्ति है तो आप उसको पाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको चूंकि बुद्ध की राशि में बैठा है तो लिटिगेशन के थ्रू या फिर कानूनी प्रक्रिया के थ्रू जाना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। मंगल आपको धन का योग बनाता है। मंगल महाराज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। देखिए आपके यहाँ मंगल महाराज आए, हमने कहा कर्क में मंगल जो है आपके नीच के हो गए। अब मंगल महाराज कर्क में आते ही आपके नीच के हो गए, तो पहली बात तो जहां का मालिक है वहां हलचल लाएगा, यानी कि आपके लिटिगेशन का योग बनाएगा। लोनिंग के ट्रैप से बचना है। कब? 21 तारीख के बाद। यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो भाइयों और बहनों लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा। आपको नीच काम से लाभ दे जाएगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है पहले, आप देखिएगा उसे। और देख रहा है मंगल यहाँ जो है अपना नीच का होकर अपने उच्च की राशि को देख रहा है, तो इस आपके जो फैमिली वाले हैं उनसे लिटिगेशन के थ्रू, लिटिगेशन 8 लिखा है, देखिए यहाँ मंगल यहाँ का मालिक है, 6th हाउस लिटिगेशन के थ्रू प्रॉपर्टी मिलने का योग बनाता है। मंगल महाराज यहाँ बैठ के 21 तारीख के बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहे हैं संतान वाले खाने में, जहाँ कब? 21 के बाद 18 के बाद सूर्य है, तो यहाँ पे 21 के बाद जब मंगल देखेगा यहाँ सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य और मंगल की तपिश जो है आपकी संतानों को एग्रेसिव बनाएगी, आपके एजुकेशन में एग्रेसिव मोड लाएगी, यानी लड़ाई झगड़े का योग बनाएगी। तो मंगल सूर्य का कॉम्बिनेशन है, आपको संतानों पर ध्यान देना है, स्वयं शिक्षा ले रहे हैं, मारपीट से बिल्कुल दूर रहना है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहाँ देखेगा? बताया मैंने यहाँ कि आपको पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा, लेकिन लिटिगेशन का भी जो है उसमें थोड़ा वो पड़ा होगा, तड़का टाइप का पड़ा होगा। 7 और 1, 8 शनि को देख रहा है। शनि महाराज स्वयं वक्री है, मंगल महाराज यहाँ बैठ के नीच के देख रहे हैं, तो शनि को परेशान कर देंगे। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, मंगल यहाँ आता है, तो निश्चित रूप से यदि आपकी मंगल में शनि चल रही है तो आप अपना मार्केश देख लें। आपका मार्केश नहीं है, बहुत अच्छी बात है, तो आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होने के चांसेस हो सकते हैं। ये आपके मंगल की पोजीशन है। अब बच गए हमारे शनि महाराज, कहाँ के मालिक हैं? आपके 10 और 11, मकर कुंभ का मालिक है, अष्टम का लॉर्ड है, बैठा अपनी राशि में, निश्चित रूप से धन लाभ दे जाता है। शनि परेशान करे आपको, मैंने 4 कारण बताए हैं। शनि आपको तभी परेशान करता है, देखिए, जब आपकी कुंडली में शनि 4 दोषों से युक्त होता है। जितने दोष बढ़ते जाते हैं उतना शनि परेशान करता है, लेकिन नीच काम से धन देने का योग बनाता है यदि आप नीच काम करना जानते हो तो। खैर, शनि महाराज आपकी लग्न कुंडली में केतु से दृष्ट है, चंद्रमा से दृष्ट है, मंगल से दृष्ट है, सूर्य से दृष्ट है, किसी भी तरह से, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ शनि फ्लक्चुएट जाएगा। क्यों? भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। देख रहा है वक्री होकर अपने बाप की राशि पे, अगर ये 4 दोष हैं आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में, तो ये आपको दिक्कत करेगा, लेकिन धन का मजबूत योग बनाएगा, भाग्य से लाभ दे जाएगा। भले ही मंगल की राशि को देख रहा है, उससे मतलब नहीं है, और भाग्य से लाभ दे जाएगा। मंगल 21 के बाद नीच का हो गया, तो 21 के बाद नीच का काम से लाभ दे जाएगा यदि आप नीच काम करते हैं। अब उसके बाद नॉर्मल मोड में देख रहा है 3rd हाउस को आपके, यदि शनि में सूर्य नहीं है तो ये आपको भाई बहनों को भी आपके भाग्य से लाभ दे जाएगा। 7, 8, 9, 10 कहाँ देख रहा है? मंगल की इस राशि को तिर्यक से, ये भी तिर्यक मानी जाती है। तो शनि में मंगल है, यानी लिटिगेशन से बचना है, कोर्ट केस से बचना है, झगड़ों से बचना है, धन लाभ का योग देगा। फिर से कहता हूं, आपके अपने भाग के चलते, आपके अपने भाग्य से जो आपको लाभ होगा उसके चलते आपके दुश्मन बनाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे लोगों के बीच नहीं बैठना है जिनकी निगाह ही गंदी हो, उससे बचना है आपने। तो ये स्थितियां हैं आपके बड़े बड़े ग्रहों की। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा कहाँ का मालिक है? आपने कहा सब कर्क का मालिक होता है, यहाँ है। कैसे बैठा है? मैंने लिखा हुआ है यहाँ आपके जो है लाल से। चंद्रमा देखिए आपका 25-26 को यहाँ बैठा, ठीक है, 12-13 को यहाँ बैठ गया, और उसके बाद ये 12, 13, 25, 26 को यदि आपके फैमिली में कोई बीमार है तो मैंने बताया आपको मार्केश का कॉम्बिनेशन होने पे आपको उनके पोस्ट या रिचुअल में शामिल होने का चांसेस हो सकते हैं। झटके में प्रॉपर्टी लाभ का भी योग बनाता है, स्थान बदलने का भी योग बनाता है झटके में, लेकिन 25-26 को, 12-13 को स्थान जोश में आके न बदलिएगा। यहाँ पे 2, 3, 4
29, 30, 31 केतु के साथ आया। केतु ने पहला काम किया, चंद्रमा पे ग्रहण लगाया। 16, 17 को राहु देव ने ग्रहण लगा दिया, तो चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, यानी आपके सेकंड हाउस लाइनेज पीढ़ी में, फिर से बोलता हूँ, आपको हो सकता है किसी के निधन की सूचना मिले, और लेकिन यहाँ बैठ के ये आपके धन पे ग्रहण लगा देगा, वो भी देखना है आपने। यानी 2, 3, 4, 29, 30, 31, 16, 17 को पैसा देने के लिए अपनी जेब में हाथ मत डालिएगा, लेने के लिए तुरंत पकड़ लीजिएगा, हालांकि इस ड्यूरेशन में आएगा नहीं पैसा। उसके बाद यहाँ पे चंद्रमा 21, 22 को विष का चंद्रमा उच्च का हो गया, 7, 8 को चंद्रमा नीच का हो जाएगा। चंद्रमा उच्च का हो या नीच का हो, मालिक हलचल कहाँ होगी, सेकंड हाउस में, नीच काम से पैसा दे जाएगा। प्रॉपर्टी हड़पने का योग आएगा, आप चाहें तो प्रॉपर्टी हड़प सकते हैं, लेकिन गलत काम है, पर योग तो आएगा, मुझे बताना मेरी ड्यूटी है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखें, 7, 8 को, 21, 22 को झटके में होने वाली बीमारियों से बचना है, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचना है, यदि आप बीपी, शुगर इत्यादि के पेशेंट हैं, उससे बचना है आपने। और उसके बाद 1, 27, 28 को, आपके 14, 15 को ये शनि की राशि को देखेगा, शनि को फ्लक्चुएट करेगा, मार्केश में आयु वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा, झटके में प्रॉपर्टी बनाने का योग बनाएगा। यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर के साथ शनि है तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये आपको धन प्राप्ति का मजबूत योग दे जाएगा, खासकर झटके, लॉटरी सट्टा, जुए, इन सब कामों से। 5, 6 को यहाँ देख लें, 18, 19, 20 को देख रहा है संतान वाले खाने को, संतानें आपकी अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी। तो 5, 6 को, 18, 19, 20 को आपको अपनी संतानों के यौन जीवन पे बहुत ध्यान रखना है, और खासकर जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनको भी ध्यान रखना है, सूर्य में शुक्र है उनका, मान लीजिए। और बस तो 5, 6 को, 18, 19, 20 को आपको गर्भस्थ शिशु की रक्षा करनी है। 23, 24 को आपके 9, 10, 11 को बुध को फ्लक्चुएट कर देगा। क्यों? बुध की कन्या पे केतु बैठा है और मिथुन को चंद्रमा देखेगा, चाहे वहां बैठा हो चाहे वो हो, तो बुध फ्लक्चुएट हो जाएगा, यानी कि आपका जो है 23, 24, 9, 10, 11 को लगभग यहाँ पे है, मान ले रहे हैं, संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा। और यदि आपकी चंद्रमा में बुध चल रही है, यानी बुध चल रही है, संतानों के बाहर जाने का योग बनाएगा। 23, 24, 9, 10, 11 को आपको अपने स्पाउस से आर्गुमेंट बिल्कुल अवॉइड करना है, कैसा भी नया धंधा, नया काम, नया एग्रीमेंट साइन नहीं करना है। तो ये रहने वाला है फल। अल्टीमेटली मिथुन लग्न वालों, आपको क्या करना है, बृहस्पति महाराज वक्री हैं। अब बृहस्पति वक्री है, इसका इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, बैठा 12th हाउस में है, चीज़ों का एक्सपेंडिचर करता है, बैठा भी एक्सपेंडिचर वाले खाने में है। तो ध्यान रखना है, ये ऐसी चीज़ों का एक्सपेंडिचर न करे कि आपके जीवन में आपको जो है वो नुकसान हो। तो बृहस्पति और शुक्र का यदि आपकी कुंडली में दृष्टि है, एक साथ बैठे हैं या देखते हैं एक दूसरे को, तो विष्णु सहस्त्र नाम निकालते हैं बृहस्पति महाराज से। बृहस्पति का जो मेन दुश्मन है वो शुक्राचार्य हैं, देखिए, तो शुक्राचार्य शांत हो जाते हैं, बृहस्पति दे आता है, चाहे किसी भी खाने में बैठा हो। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े, कैसे पढ़ना है बताया है मैंने, सफिशिएंट है इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।